नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज पोस्ट डिजिटल और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप हैं मेरे साथ लाइव न्यूज पोस्ट डिजिटल पर। नगर निकाय चुनाव को लेकर तमाम प्रत्याशी हैं, चाहे दलीय प्रत्याशी हो चाहे निर्दलीय प्रत्याशी हो, लगातार मैदान में हैं। तमाम दावे हैं, तमाम वादे हैं। नगर को अच्छा करने का काम है और नाली, सड़क, खरंजा, लाइट, ये तमाम दावों को लेकर लोग मैदान में हैं। वार्ड 11 से एक प्रत्याशी मैदान में है जिसने सभी प्रत्याशियों के बीच में खलबली मचा दी है। उसकी वजह यह है कि पिछले 5 साल से उसका लोगों के बीच में जाना, लोगों के तमाम दुख सुख में शामिल होना और तमाम जो काम है उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी कई सारे काम कराए गए। जो सोशल के तौर पर जो काम में थे, उन्होंने कई सारे काम कराए हैं। ऐसे में कुछ लोगों द्वारा उनको डराया भी गया, धमकाया भी गया। उनको वार्ड में प्रत्याशी तौर पर नामांकन वापस करने के लिए उनको प्रयास उनके ऊपर किए गए। मगर पूरी हिम्मत के साथ जो व्यक्ति आज मैदान में डटा हुआ है, उससे सीधी सीधी बात करेंगे, जानेंगे आखिरकार क्या बातें हुई, किन्होंने ऐसे कौन लोग थे जो उनको लगातार धमका रहे थे, ऐसे कौन लोग थे जो उनको लगातार परेशान कर रहे थे। मेरे साथ पुनीत मिश्रा है, उनकी वाइफ भी कंचन मिश्रा है। दोनों लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार कहाँ परेशानी हुई, क्या क्या बातें हुई। नाम मेरा पुनीत कुमार मिश्रा है। वार्ड 11 का निवासी हूँ, बापू नगर का, गली नंबर 4 में। और ये मेरी धर्मपत्नी है, ये प्रत्याशी तौर पे खड़ी हुई है। और हम ये बताइए कि पिछले लगातार जो हम जानकारी में लगातार 5 साल से आप काम कर रहे हैं लोग। हाँ बिल्कुल, हम लोगों के बीच जा रहे हैं, लोग बुला रहे हैं और वो हमसे संतुष्ट भी हैं। उन्होंने हमें लड़ाने का प्रयास भी किया है और वही लोग हमें लड़ा रहे हैं। वार्ड में काम भी कराया है, उन्हीं लोगों ने मतलब सहयोग किया है हमें वार्ड में काम कराने में। किसी ने 100 रुपये दिए, किसी ने 200 दिए। नालियाँ बनवाई, गलियाँ बनवाई, जो टूटे जो नले सड़क नाले थे उन्हें भी काम कराया। और लोगों के बीच जाके हमने ऐसा काम किया, लोगों ने ये कहा कि आप पुनीत इस बार आप खड़े होइए, वार्ड को विकास चाहिए और आप वार्ड का विकास कराइए। केवल आप ही ऐसे व्यक्ति हो जो बदलाव चाह सकते हो। तो इसलिए मैं खड़ा हुआ वार्ड में। मेरा कोई ये नहीं था कि मतलब मैं अब किसी राजनीति या दल से या कैसे मैं खड़ा होकर मैं अपने करना चाहता हूँ, लेकिन मैं केवल वार्ड में अपना विकास चाहता हूँ। किसी गली में नाली किसी में साफ है, किसी में गंदी पड़ी है, अपने घर के सामने गालियाँ जो नालियाँ हैं वो साफ करा ली, अपने घर के सामने है वो झाड़ू लगा लिया। दूसरी गलियाँ हैं। आपका आरोप उन लोगों के ऊपर है जो पिछले साल से सभासद हैं। हाँ जी उन्हीं के ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या उन लोगों ने वार्ड में काम कराया या अपने घर के आसपास कराया? बिल्कुल, वार्ड के जो सभासद हैं वो केवल अपना ये चाहते हैं कि हमारा दबदबा बना रहे, हर व्यक्ति हमसे जुड़े आके। दूसरा व्यक्ति अगर सपोर्ट करना चाहता है तो वो सपोर्ट करने नहीं देते हैं। कभी ऊपर से दबाव बनवाते हैं, कभी किसी राजनेता से फ़ोन कराते हैं, कभी किसी का दबाव बनाते हैं। लेकिन ऐसा है कि हम जब जनता के बीच जुड़े हुए हैं तो हम किसी का दबाव वो नहीं है कि हम दबाव आएंगे। हम एक ये है कि बिल्कुल स्वतंत्र नागरिक हैं। तो इसका मतलब आपको आपका पर्चा वापस कराने के लिए आपको हाँ बैठाने के लिए प्रयास किए गए? बिल्कुल, हमें पर्चा वापस कराने के लिए हमसे ऊपर काफ़ी दल से, काफ़ी नेताओं से, बड़े बड़े राजनीतिक दल से मेरे पास फ़ोन आए। लेकिन मैंने जब प्रण कर लिया कि जनता की सेवा करनी है, मुझे गली साफ़ करनी है, नाले साफ़ करने हैं, तो मैं उसी बात पे डटा रहा। मैंने अच्छा, क्या डर लग रहा था जब नेता आपको फोन कर रहे थे? हाँ बिल्कुल, मुझे तो डर लगेगा ही, क्योंकि उसका कारण ये है कि मैं किसी भी राजनेता या किसी दल से नहीं जुड़ा हुआ था। ना ही मेरा कोई सपोर्टर, कितना बड़ा कोई प्रत्याशी है जो मेरा सपोर्ट करना चाहे और सपोर्ट करते। बस इतना ही है कि डर तो लगता ही है हमें। लेकिन मैंने ये सोचा कि स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र देश भारत में, स्वतंत्र वर्ग का नागरिक हूँ मैं, तो ऐसा स्वाभाविक होता है। अच्छा, तो घर में टेंशन रही हुई इनसे बातों हाँ को लेकर? बिल्कुल, घर में टेंशन थी। घर में काफ़ी 2-4 दिनों से सभी ने प्रचार किया, सभी ने अपना अपना सब कुछ किया, लेकिन मैं फिर भी यही टेंशन में रहा कि देखो मैं अपना प्रचार नहीं करूं, मैं घर घर जाके बैठ के अपना वोट मांगूं। और हर व्यक्ति यही कहता है कि मिश्रा जी आपने अपना प्रचार क्यों नहीं किया, आप अगर मैदान में हो। कोई ये कहता है बैठ गए, आप कोई कुछ भी कहता है, लेकिन मैं इतना हूँ कि घर घर जाके मैंने अपना प्रयास किया। तो फाइनली आप हाँ, चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल, हम फाइनली चुनाव लड़ेंगे और विजय की तरफ हम मुड़े हैं और जनता मुझे जीत दिलाएगी। जी दिलाएगी। हाँ, बिल्कुल। क्या लोगों को समर्थन मिल रहा है आपको? बिल्कुल, लोगों का समर्थन है, इसीलिए मैं आज डटा हुआ हूँ, रुका हुआ हूँ। क्योंकि इतने राजनीतिक दलों ने मुझे फ़ोन करके बुलाया और बैठाने का प्रयास किया। मैं बस उस जनता पे आक्रोश हूँ। जनता अगर मुझे लड़ाएगी मैं लड़ूंगा, जनता मुझे अगर नहीं चाहेगी तो मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन जनता ने मुझे सपोर्ट किया है, इसलिए मैं आज भी खड़ा हूँ। तो ये थे पुनीत मिश्रा, प्रत्याशी पति थे। मेरे साथ प्रत्याशी भी हैं, कंचन मिश्रा नाम है। एक बार उनसे भी कुछ सवाल जान लेते हैं कि जब प्रेशर जब रहता है किसी बात का,
नामांकन को वापस कराने के लिए या बैठाने के लिए जब प्रेशर रहता है तो ऐसे में घर का क्या माहौल रहता है और आखिरकार पर्चा क्यों भरा कंचन मिश्रा ने। तो मेरे साथ कंचन मिश्रा जी हैं जो प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 11 से आम आदमी पार्टी की सभासद के लिए। कंचन जी ये बताइए कि कितना प्रेशर था आप लोगों के ऊपर बैठने के लिए? जी बहुत प्रेशर था हमारे पास बैठने के लिए, पर हम अपनी बात पर डटे रहे और टेंशन भी थी बहुत, पर लोगों का सपोर्ट था इसलिए हम खड़े रहे। डर भी लग रहा था? हाँ डर लग रहा था हमको। किस तरह का दबाव था? बैठने के लिए दबाव था, बैठ जाइए, पर हमने कोशिश की नहीं बैठेंगे। अच्छा तो ये बताइए कि चुनाव मैदान में क्यों है? बाढ़ में हमारे में बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है लोगों को। नालियाँ टूट जाती हैं, नाले भी टूट जाते हैं, झाड़ू वगैरह कूड़े वगैरह की बहुत दिक्कत है, इसलिए मतलब लोगों ने मतलब जनता ने पब्लिक ने प्रेशर दिया। अच्छा, इसलिए आपके मोहल्ले में जल भराव की बड़ी समस्या है, बरसात में पानी भरता है, लोग हाँ जी बढ़ता है। अभी कुछ दिन पहले तो कूड़े वाला भी बंद कर दिया था, फिर हम लोगों ने प्रेशर डाला तो अभी आने लगा 1-2 दिन से, इसलिए तो मतलब जो पहले के जो जीते हुए सभासद थे क्या उनके द्वारा काम कराया गया? कुछ नहीं हुआ, कुछ काम नहीं कराया गया। सब बहुत परेशान है। हमारे घर के सामने नाली टूटी हुई थी, समरवाई नहीं, कुछ करवाया नहीं, फिर हम लोगों ने मदद की। तो बाढ़ 11 के हालात कहाँ हैं जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं? किस तरह के हालात हैं? लोग कितनी परेशानी में हैं इन सब के काम ना होने की वजह से? बहुत परेशानी में है। अच्छा, बहुत दिक्कत है सबको। जनता से अपील क्या करना चाहेंगे आप? मैं यही करना चाहूंगी, मुझे सपोर्ट करें, मैं उनकी सेवा करूंगी। ये थी कंचन मिश्रा से मेरे साथ जिन्होंने सारी बातें कही। टेंशन भी होती है, सवाल भी होते हैं, जवाब भी होते हैं और कई सारी चीज़ें सामने आती हैं। और इस पूरे हालात में एक व्यक्ति जो पूरी ताकत से इनके साथ खड़ा था वो इनका प्रस्तावक मेरे साथ है। ये बताइए कि नाम क्या है? मेरा नाम सौरभ कुमार यादव है। सौरभ, ये बताइए कि आज के जो चुनाव वो जातिगत है, आप पुनीत मिश्रा को सपोर्ट कर रहे हैं? जी, मैं पुनीत मिश्रा को सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सच्चाई दिख रही है। क्योंकि एक्चुअली एक आज की समय में ये है कि ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर इतना आता है जातिवाद को लेके, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए खुद खड़ा हूँ। मैं खुद यादव हूँ और मैं मिश्रा जी का सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये सच्चाई के लिए लड़ रहा है और इसे प्रताड़ित भी बहुत किया गया है। अच्छा, तो आज बाढ़ 11 का क्या माहौल है? आपको क्या लगता है किन के बीच में टक्कर हुई है? जी, बाढ़ 11 का माहौल अभी तनातनी पे है क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरह से मेरे प्रत्याशी को मतलब दबाया जा रहा है तो वो जीत की तरफ जा रहा है। सबको परेशानियां हो रही हैं और मैं तो उनसे ये भी कहना चाह रहा हूँ, आप अपने भाग्य पे लड़िए या अपने भाग्य पे लड़ रहे हैं। और दूसरा, जिसको अच्छा कार्य करके देगा जनता उसको चुनेगी, अच्छा वर्क कराएगा उसको चुनेगी। ये अच्छा काम करे, इनकी प्रतिज्ञाएं अच्छी हैं। बाढ़ में बहुत से काम ये ऐसे लेके आए हैं, इन्होंने अपने प्रतिज्ञाएं दी हैं कि हम ये कराएंगे और ये कराएंगे, हमें विश्वास है ये कर्म कराएंगे। तो चुनाव, वादे दावे, परेशानियां, दबाव, प्रेशर, दिमागी टेंशन और घर में इन सब बातों का असर आ जाना बहुत मैटर करता है। मेरे सहयोगी अशोक के साथ संतोष, लाइव न्यूज़ पोस्ट डिजिटल एटा। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें लाइव न्यूज़ पोस्ट डिजिटल को।